नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बाहर माइनस टेम्परेचर है तो सोचा कुछ वीडियो आपके लिए घर में ही बना लूं। मेरे अजीज दोस्त रमेश भाई सवाणी और आज की परिस्थिति, जो राजकीय परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, उसके लिए उसने जो एक आर्टिकल्स लिखा, तो मैंने सोचा कि ये आर्टिकल्स आप तक पहुंचाऊं कि अब रुपया वेंटिलेटर पर है, देश आईसीयू में हैं और हम कोमा में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के व्यावसायीकरण के लिए लोग जिम्मेदार हैं। वोट देते वक्त वे कुछ नहीं सोचते, नकली धर्मवाद और फर्जी राष्ट्रवाद के नशे में चूर होकर गैर जैविक वोट दे। इस बात में सच्चाई है, आम लोग दोषी हैं, लेकिन अगर पेट भरने की चिंता न करने वाले अमीर लोग भी फर्जी धर्म और फर्जी राष्ट्रवाद के नशे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो शिकायत कौन कर सकता है? अमीर लोग मूर्ख क्यों बनेंगे? वे किससे डरते हैं? एक विद्वान प्रधानमंत्री साहसपूर्ण मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना कर सकता है तो बादलों में रडार काम नहीं करता। अब की बार ट्रंप सरकार सो कहने वाले अज्ञानी प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे? 2013 में अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, चेतन भगत, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री आदि ने तो तब विरोध किया जब रुपया 60 से $1 के बराबर था। 2014 के बाद से रुपये में लगातार गिरावट हो रही है और 13 जनवरी 2025 को डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 86.69 पर आ गया। इन महानुभावों ने 2014 से 2025 तक एक शब्द भी नहीं बोला। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 100 तक भी गिर जाए तो भी वे बोलने वाले नहीं हैं। इस चुप्पी का कारण क्या होगा? क्या वह ऐसा 2013 में कह रहे थे या वास्तव में उन्हें रुपये की चिंता थी या किसी साजिश के तहत बोल रहे थे? अब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है और मुद्रा स्थिति बढ़ जाती है। 2013 में महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी मान्य चुप क्यों हैं? क्या उन्हें जनता का दर्द नहीं दिखेगा? चेतन भगत एक लेखक हैं। चेतन भगत की तरह गुजरात के अधिकांश लेखक पत्रकार भी भगत बन गए हैं और चेतन भगत ने 20 जून 2013 को लिखा, 60 रुपया यह बहुत अराजक हैं, आर्थिक संकट आसन्न है लेकिन सरकार चुप है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने 1 सितंबर 2013 को लिखा था कि अंग्रेजी शब्दकोश में नया शब्द जोड़ गया, रुपिड, RUPPD, क्रिया का अर्थ नीचे की ओर बढ़े। अभिनेत्री जूही चावला ने 21 अगस्त 2013 को 2 ट्वीट किए। भगवान का शुक्र है कि अपन अंडरवेयर का नाम डॉलर है। रुपया होता तो बार बार गिरता। रुपये को बचाने का एकमात्र तरीका डॉलर को राखी बांधना और कहना है, मेरी रक्षा करना। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 20 अगस्त 2013 को लिखा, मैंने एक मज़ेदार बात पढ़ी। एक्सेलेटर पर डॉलर, वेंटिलेटर पर रुपयों, देश आईसीयू में, हम कोमा में हैं, शोरूम में प्याज, भगवान भारत को आशीर्वाद दें। प्रचार फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने 24 जून 2012 को लिखा, आपकी खुशी पेट्रोल की कीमत की तरह बढ़ती है, भारतीय रुपयों की तरह कम हो जाएगा आपका दुख, आपका हृदय भारत में भ्रष्टाचार जैसी खुशियों से भर जाए। अभिनेता अनुपम खेर ने 28 अगस्त 2013 को लिखा, सब कुछ गिर रहा है, रुपये की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। कितने झूठे, स्वार्थी, पूर्वाग्रही, मूर्ख लोग हैं
जिन्हें हम आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता, योग गुरु, धार्मिक नेता, लेखक, पत्रकार, अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता मानते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। जब रुपया $1 का मुकाबले 60 पर था तो बहुत उथल पुथल मची थी, आर्थिक संकट था, लेकिन जब रुपया उछलकर 86.69 पर पहुंच गया तो लेखकों, पत्रकारों को इसमें विकास नजर आया। फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां अब नहीं उतारते हैं अंडरवियर, अब रुपया वेंटिलेटर पर हैं। देश आईसीयू में तो नहीं, क्या हम कोमा में नहीं हैं, शोरूम में नहीं हैं, प्याज क्या पेट्रोल के दाम गिरे, भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या सब कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं है? तो ये जो बात है हमें सोचने की है कि जब हम बोलते हैं, एक इकोनॉमिस्ट वड़ा प्रधान जिसने 10 साल तक क्रूड ऑयल का भाव 150 तक था, तब भारत के लोगों को 70 रुपीज़ में पेट्रोल दिया और डॉलर को उसने कंट्रोल किया। वो डॉक्टर मनमोहन जब संसद में बैठे इलेक्टेड प्रधानमंत्री जब उसके बारे में बोले, तब जो लोग सुनते हैं उसको कोई शर्म नहीं आती है। हमने शर्म को त्याग दिया है, हमने इंसानियत को छोड़ दिया है, हमारी सोच आज बदल गई है। वो लिखने वाले हैं रमेश भाई सवानी साहब, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। चलो एक और बात जो उन्होंने लिखी मैं बताऊं कि किसान से ज़्यादा मुनाफा कमाता है बिचौलिया। हरी ज्वार, गेहूँ, बाजरा के अंकुर, हरी मूंगफली और हरे चने का आटा, देसी हरे मक्के को भून कर खाया जाता है। पोंक और ओला खाने का मजा ही अलग है। इन सभी पोक्स ओला को बड़ी ने स्वयं कई बार भून कर खाया है। पोंक ओला बनाने के लिए भी आपको हुनर की ज़रूरत होती है, नहीं तो यह जल जाता है। ज्वार लाल और सफ़ेद रंग का होता है। ज्वार दानी बचपन में खूब खाई गई है। ज्वार एक संपूर्ण अनाज है। ज्वार के बीजों का उपयोग भोजन के रूप में तथा उसके पौधों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और ज्वार की खेती भी चारे के लिए ही की जाती है। ज्वार की खेती अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य अमेरिका में बहुतायत से की जाती है और शुष्क गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ज्वार एक मुख्य भोजन है। ज्वार पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, शर्करा, फाइबर, खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयन और विटामिन B1, 2, 3 होते हैं। और ज्वार अगर कच्चा हो और जानवरों को द्वारा खाया जाता हो तो जहरीला होता है। इसमें होडेनिन नामक हाइड्रोजन साइनाइड यौगिक होता है। ज्वार बाजरा जो मधुमेह के लिए उपयोगी हैं। मधुमेह विकसित होने के बाद इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, हालांकि यह अनुवांशिक भी होता है। जब अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में प्रमेह होता कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर को भोजन को ऊर्जा में बदलने की दिक्कत होने लगती है और आंखें, किडनी, लीवर, हृदय जैसे अंग कमज़ोर हो जाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार से प्रमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। सिंधु भवन अहमदाबाद के पास फाल्गुनी गृह उद्योग से 250 ग्राम ज्वार खरीदा, कीमत 300 रुपये। इस लिहाज से मन ज्वार की कीमत बढ़कर 24,000 रुपये हो गई। नेहरू फाउंडेशन बुड़कदेव में ज्वार का आटा 80 रुपये प्रति किलो है। इस लिहाज से बाजरे के आटे की कीमत 1600 रुपये है, जबकि 13 जनवरी 2025 को गोंडल मार्केटिंग यार्ड में मन ज्वार की कीमत 381 से 851 तक है। यह मानकर कि किसान को बाजरा ज्वार की कीमत 851 रुपये है और बिचौलिया किसान से भारी मुनाफा कमाता है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारे देश में किसान जो अनाज उगाता है उसकी हालत कैसी है, उसको कौन मदद कर सकता है। क्या सरकार में दिमाग है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
जब इतना भी दाम किसान को नहीं मिलेगा तो कि वो किसानी छोड़ देगा, धीरे धीरे अनाज उगाना छोड़ देगा और मार्केट में उनसे ज़्यादा 1.5 गुना भाव जो लोगों को देना पड़ता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सिस्टम को कौन बचाएगा कि किसान को भी फ़ायदा हो और खाने वाले के लिए भी जो कॉस्ट है उसमें भी फ़ायदा हो? उसके लिए इकोनॉमिक्स चाहिए और इकोनॉमिक्स देश में है ही नहीं। संसद में बैठे, सरकार में बैठे और मुखिया उसको खुद को अपनी डिग्री का कुछ पता नहीं, तब देश किस तरह बचेगा? देश को बचाने के लिए इकोनॉमिक्स और मानवतावादी नेता लोग की ज़रूरत है। ये आज के ज़माने में हाईली इम्पॉसिबल है, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस आर्टिकल्स के लिए रमेश भाई सवाणी को धन्यवाद देता हूँ। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।